हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम साथ साथ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। तो देखिए क्या है, किसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में जो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित उसका हम लोग कुछ प्रमाण नहीं मिलता है, उसको ही हम लोग प्रागैतिहासिक, ये पुरातात्विक जो साक्ष्य है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में तीन तीन है, देखिए क्या क्या है। पुरातत्व काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल भी तीन हो जाएगा, उसको तीन भागों में बांटा गया है, ताम्रपाषाण, कांस्य युग और लौह युग। तो पहला प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हर एक के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल किसको बोलेंगे? इस काल क्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग पूरा पाषाण काल में मानते हैं। इस काल के लोग आखेटक मतलब शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था दोस्तों, इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। आगे अभी हम लोग देखेंगे कि उन लोग कृषि का ज्ञान हो गया, फिर आग का फिर आविष्कार हो जाता है, तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुका है दोस्तों, जहाँ आग का यहाँ पर जानकारी हो चुका था, परंतु इसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। जानकारी तो हो गया था लेकिन कैसे उपयोग किया जाए इसका इन लोगों का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल में अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के जो अवशेष जो मिले हैं वो। अब मध्य पाषाण काल में देखते हैं दोस्तों क्या है। यह 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग मानते हैं। इस काल में पशुपालन, देखिए दोस्तों, पशुपालन का शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों, झारखंड के इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल में कितना है देखिए दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक हम लोग नवपाषाण मानते हैं। इस काल में कृषि के, देखिए दोस्तों, कृषि का शुरुआत नवपाषाण में ही हुआ था और आग का भी उपयोग होने लगा था दोस्तों। इस काल में आग के उपयोग और कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। आग का भी उपयोग और जो कुम्हार वाला जो होता है, चाक वाला, उसका भी नवपाषाण काल में ही शुरुआत हुआ था। झारखंड के इस काल में अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों ताम्रपाषाण में देखते हैं क्या है। ताम्रपाषाण में इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग मानते हैं। 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक को के बीच उन लोग जो होता है वो समय को हम लोग ताम्रपाषाण में माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, देखिए क्या क्या है, हड़प्पा से पहले, हड़प्पा काल और हड़प्पा के बाद तीनों कालों से ही संबंधित होगा। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ के कारण इस काल में ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, पत्थर के साथ साथ बोल रहा है तांबा का भी प्रयोग प्रारंभ हो रहा था, होने के कारण इसको बोला जाता है ताम्रपाषाण। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु दोस्तों तांबा है। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। केंद्र बिंदु ताम्रपाषाण काल में जो केंद्र बिंदु था वो सिंहभूम था। इस काल में देखिए दोस्तों, असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने, उससे संबंधित उपकरण बनाने के लिए कला से परिचित थे। असुर जो उन लोगों का तो पेशा ही है लोहा गलाना। ठीक है दोस्तों, तो ये लोगों के पास तांबा गलाने का पेशा था। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी, हजारीबाग के बाहर गंडा, देखिए दोस्तों किस जगह में, हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड का कई स्थान में, जिसे तांबा का कुल्हाड़ी, ठीक है दोस्तों, तांबा का कुल्हाड़ी, हजारीबाग का 12 गंडा। ठीक है दोस्तों,
बारागंडा और 49 खान का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों हजारीबाग से मिला है हम लोगों को। कांस्य युग किसको बोलेंगे दोस्तों? देखिए कांस्य युग में, इस युग में तांबे में जब हम लोग टीन मिला देंगे तो बन गया कांसा। तो कांसे निर्मित किया जाता था तथा बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा ब्रजीय जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजिया को ही हम लोग कांस्य युगीन औजार जो स्टार्ट करने वाला, जो प्रारंभ करता, हम लोग असुर और बिरजिया को ही मानते हैं। लौह युग किसको बोलेंगे? देखिए लौह युग, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग के निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। देखिए असुर को ही लोहा, ठीक है, और हम लोग कांसा में भी देखे, दोनों में, ठीक है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ दसवीं में इस लोहे के तलवार का निर्माण किया गया था। अब देखिए विभिन्न स्थान से जो पुरातात्विक जो अवशेष मिले थे उसको हम लोग देखेंगे। इसको जो हजारीबाग में है, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, ये हम लोग कहाँ मिला है? हजारीबाग का। इसको सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग। क्या मिला है? बौद्ध मठ का अवशेष मिला है, जो विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त, बुद्ध का कितना आकृति? 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर पर सुंदर स्त्री का खंडित प्रतिमा मिला है। कहाँ? सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग में। दूध पानी हजारीबाग में ये भी है। 8वीं शताब्दी का अभिलेख यहाँ मिला है हम लोग को दोस्तों। दुमदुमा जो हजारीबाग है, यहाँ पर क्या? शिवलिंग मिला है। भवनाथपुर गढ़वा में है जो आखेट, शिकार के चित्र जैसे हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र यहाँ मिला है। कहाँ? भवनाथपुर जो गढ़वा में है। पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण काल का औजार पलामू प्रमंडल में मिला है। बारूडीह जो सिंहभूम में है, बारूडीह पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके, ये सब कहाँ मिला है? बारूडीह में दोस्तों। इसको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। बेनुसागर जो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। कहाँ? बेनुसागर से। बोनगरा देखिए हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, ये बोनगरा से मिला है। बानाघाट जो सिंहभूम में है, नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग के मृदु भांड। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है दोस्तों? लोहरदगा से मिला है। नामकुम रांची लोहे, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक, तांबा और लोहा का औजार मिला और बाण का फलक मिला है। कहाँ से? नामकुम से दोस्तों। मुरद तांबे की सिकड़ी, जिसको चैन बोलते हैं, जो लगाने में यूज होता था घर का दरवाजे में, तो तांबा का सिकड़ी, कांसे के अंगूठी, ये मुरद में मिला है। लूपगढ़ी में मिला है कब्रगाह के अवशेष। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल। हाँ तो दोस्तों प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्या है, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, ठीक है, यहाँ तो मिले ही है दोस्तों। झारखंड में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सही है दोस्तों। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूरा पाषाण काल के, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए दोस्तों? कहाँ से मिले थे? इसको से मिले थे। पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं, ये तो था दोस्तों। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है, ये भी है दोस्तों। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीतागढ़ा पहाड़ जो देखा हम लोगों ने दोस्तों हजारीबाग में है, से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है दोस्तों।
चीनी यात्री फाहियान ने बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, ये सही है दोस्तों। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की अनुकृति है, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किस स्थल में प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से मिला है दोस्तों? भवनाथपुर गढ़वा से। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है दोस्तों? रांची के लिए भी किया गया है, गुमला के लिए भी, लोहरदगा, तो ये डी हो जाएगा। झारखंड में किस स्थल को कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले? इसको लूपंगड़ी, भवनाथपुर या चक्रधरपुर, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों? बी ऑप्शन लूपंगड़ी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला कहाँ मिला था दोस्तों? ये मिला था लोहरदगा में। निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? तो किस स्थल से मिला है दोस्तों? मूरद से मिला था। सिंहभूम के किस स्थल में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? जैन मूर्तियां कहाँ मिला है दोस्तों? बेनू सागर में मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुए है, ये भी दोस्तों सही है। दूध पानी के निकट दुमदुमा में शिवलिंग, ये भी सही है। रांची के नामकुम में तांबे लोहे के औजार वान के फलक मिले, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल पर 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? यह दोस्तों हम लोग का आंसर पांडु में है दोस्तों। कहाँ है? पांडु में। झारखंड के किस स्थल में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह है दोस्तों पलामू किला जो लातेहार में है। झारखंड के गुप्तकालीन अवशेष निम्न में से किस स्थल में मिला है? गुप्तकालीन अवशेष कहाँ मिला है दोस्तों? इटखोरी। ठीक है दोस्तों। कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिला है दोस्तों गोविंदपुर जो धनबाद में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।